पूतना उद्धार की कथा है आगे। हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उनके मन में भी उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, हम लोग वही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका काम था बच्चों को मारना। वह कंस की आज्ञा से नगर ग्राम अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वह आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार वेश बना लेती थी, रूप बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक परम सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस जाती है। बड़ा सुंदर रूप उसने बनाया था। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी। गोपियों को लगा मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में पहुंच जाती है। वहां देखती है कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। है परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है। तो पूतना आगे बढ़कर भगवान को, श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। इधर घर वाली जो स्त्रियां थी, रोहिणी और यशोदा जी आदि, उन्होंने पूतना को देखा, लेकिन उनको लगा कोई ये भद्र महिला है और उसके सौंदर्य प्रभा से हतिप्रभ होकर उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की और केवल खड़ी खड़ी चुपचाप देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर, किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष जहर लगा हुआ था। इसी समय भगवान क्रोध को अपना साथी बनाते दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राण और उसका दूध पीने लगते हैं। पूतना एकदम से ऐसा लगता है शरीर फटा जा रहा है। पूतना जोर जोर से पुकारती, अरे छोड़ दे छोड़ दे बस कर। बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगती है और फिर बहुत छटपटाती है और फिर पूतना का शरीर गिर जाता है और बड़ा भारी रूप उसने बना लिया था। कई कोस के भीतर, 6 कोस के भीतर के वृक्षों को वो कुचल डालती है। बड़ी अद्भुत घटना होती है। और इधर जब ग्वाल बाल गोप गोपियाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण उस शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। वो गोपियाँ जाके झटपट श्री कृष्ण को उठा लेती है। फिर यशोदा और रोहिणी गाय की पूंछ घुमाने से लेके अनेक तरह के उपाय से भगवान कृष्ण की अंगों की रक्षा करती है। पहले श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराती है, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से उनके रक्षा की प्रार्थना करती है। और इधर जब पूतना का भयंकर शरीर जब देखते हैं नंद बाबा और गोप, जो कि मथुरा से गोकुल में पहुंच चुके थे, बड़ा भारी शरीर देखते तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, हे वसुदेव जी, जब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर पूतना का वो दाह संस्कार करते हैं। जब पूतना का शरीर जलता तो उसमें से अगर की खुशबू आने लगती है। पूतना ने भगवान को दूध पिलाया था, इसलिए उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चीता के धुएं की सुगंध पहुंची तब उन्होंने कहा, यह क्या है, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। तो बड़े बड़े लोगों को, योगियों को भी आश्चर्य होता है पूतना की सदगति देखकर, और वो मन ही मन सोचते हैं कि इतनी राक्षसनी जो श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, जीवन भर इसने इतने पाप किए, लेकिन फिर भी इसका मोक्ष हो गया, इसको सदगति हो गई। तो ये पूतना के मोक्ष की कथा है। ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का एक बहुत
प्रसंग है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। ये पूतना मोक्ष, जो मनुष्य इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। इधर भगवान नंद बाबा अपने लाला को गोद में उठा लेते, बार बार उनका सिर सूंघ सूंघ कर बहुत आनंदित होते हैं।